हरे कृष्णा। मित्रों, हम जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं वही है कि गुरु का के लिए गुरु शब्द के लिए जो हमारे भ्रम बहुत सारे उत्पन्न हो रखे हैं, उसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि उसको थोड़ा सा खोल के समझा जाए कि गुरु हम किसको स्वीकार करें, गुरु कौन है। तो इस पर थोड़ा सा तथ्य हम लेंगे, और वो इस तरह से कि पहला गुरु तो एक अबोध बालक के लिए उसकी माता ही होती है। माता उसको गुरु के रूप में मिलती है। वो उसको सब चीज़ों का जो उससे रिलेटेड है, जो उस बालक से रिलेटेड है, उनका ज्ञान देना शुरू करती है, उनके बारे में एहसास कराती है, उनका अनुभव कराती है, उसका बोध कराती है। अबोध है ना, अबोध शब्द इस्तेमाल किया जाता है ऐसे बालक के लिए जो बहुत शिशु जो होता है वो अबोध होता है, अर्थात उसको बोध नहीं होता किसी चीज़ का, क्या ठीक है और क्या गलत है। और हकीकत में इसको थोड़ा सा यहीं पर थोड़ा सा विस्तार देखें तो मनुष्य जीवन भर अबोध रहता है, अबोध ही बना रहता है, उसे बोध ही नहीं हो पाता कि उसे क्या जानना और क्या नहीं जानना। तो यहाँ पर भी ये विषय जो आया कि गुरु, तो ये भी यही विषय है कि हम यह जान ही नहीं पाते कि हमारे कौन से गुरु होने चाहिए। तो मित्रों, बात आती है गुरु परंपरा से जो आता है गुरु, वही गुरु है। और गुरु परंपरा शुरू होती है भगवान कृष्ण से। समस्त शास्त्र, समस्त वेदास ये बता रहे हैं कि जो गुरु परंपरा प्रारंभ होती है, ज्ञान कहाँ से आ रहा है, वही तो मूल गुरु है। तो मूल गुरु कौन है? भगवान कृष्ण। उन्होंने ही अपने विराट रूप में आकर ब्रह्मा जी को प्रकट किया, उनको वेद दिए, उसके बाद उपनिषद प्रकट करे, पुराण दिए, बहुत सारे शास्त्र, श्रीमद् भगवद गीता दी, महाभारत, रामायण, ये सब कुछ भगवान के द्वारा ही प्रकाशित है। उन्होंने ही प्रकट किया सब कुछ। तो हमारे मूल गुरु कौन है? भगवान कृष्ण। ये संसार के जितने भी गुरु आज हम देख रहे हैं, संसार में जितने भी गुरु हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हैं, चाहे वो सांसारिक हैं, जो भी गुरु हैं, वो वास्तव में उनका मूल गुरु कौन है? भगवान कृष्ण। और जो भगवान कृष्ण अपने मूल को नहीं मानता, जो गुरु अपने उस मूल को स्वीकार नहीं करता, तो मेरे मित्रों बताओ वो गुरु कैसे हो सकता है? जो अपने मूल को छोड़कर भाग रहा है, वो गुरु कैसे हो सकता है? वो गुरु कैसे हो सकता है? अगर हम किसी पुराण की बात करें, चाहे तमोगुणी पुराण की बात करें, चाहे रजोगुणी पुराण की बात करें, चाहे सतोगुणी पुराण की बात करें, तो उनको कंपाइल किसने किया? कंपाइल किसने किया? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी कौन है? साक्षात भगवान के ही तो अवतार हैं वो, साक्षात भगवान की तो अवतार हैं वेद व्यास जी। उन्होंने तो प्रकट किए हैं सब। तो बताइए कि जब उन्होंने प्रकट किए हैं, उन्होंने प्रकट किए, अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कंपाइल किया, जो ज्ञान था भगवान वेद व्यास जी ने उनको कंपाइल कर दिया, संकलन कर दिया उनका। और उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु थे नारद जी। वेद व्यास जी के गुरु नारद जी थे। नारद जी किसके पुत्र हैं? नारद जी को ज्ञान कहाँ से प्रकाशित हुआ? नारद जी को ज्ञान मिला ब्रह्मा जी से, वो उनके पुत्र हैं। तो ये नारद जी से, जब नारद जी को ज्ञान जब ब्रह्मा जी दे रहे हैं, ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी भगवान नारायण के नाभि कमल से जो कमल निकलता है, उस पर वो भगवान ने उनको प्रकट किया उनके पास। तो ये बताइए कि जो अलग अलग शास्त्रों के हिसाब से जो गुरु बने बैठे हैं, उनको ये बताइए कि उनका मूल गुरु कौन है? उनका मूल गुरु तो भगवान हरि हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान नारायण ही तो हैं। तो उनके और अन्य अन्य गुरु परंपरा कहाँ से आ सकती है? कहाँ से आ सकती है? जो गुरु परंपरा भगवान हरि तक ना ले जाए, जो गुरु परंपरा भगवान नारायण तक ना ले जाए, जो गुरु परंपरा भगवान मूल कृष्ण तक ना ले जाए, गोलोक वृंदावन तक ना ले जाए, तो वो गुरु परंपरा है ही नहीं। वो गुरु परंपरा तो नकारने योग्य है ना। फिर हम किस गुरु परंपरा में बैठे हैं? हम पद प्रतिष्ठा वाली गुरु परंपरा में बैठे हैं, जहाँ हमें पद मिल रहा है, प्रतिष्ठाएं मिल रही हैं, जहाँ हमारी पहचान बन रही है समाज में, संसार में हमें बहुत सारे भोग करने को मिल रहे हैं। क्या ऐसी गुरु परंपरा में हम लोग बैठे हैं? ऐसी गुरु परंपरा में जाना चाहेंगे जहाँ आपकी आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला? मेरे मित्रों, कब जागोगे? मनुष्य जीवन इस जागृति के लिए ही है। मनुष्य जीवन सो जाने के लिए नहीं है। हम युगों से सो रहे हैं, युगों से हम भटक रहे हैं, अलग अलग युगों के अंदर अलग अलग शरीर धारण कर रही है हमारी आत्मा। तो मित्रों, अब तो मौका मिला है ना, ये स्वर्णिम अवसर है आपका, गोल्डन पीरियड है, और साक्षात मूल के पास पहुंच जाओ। जब तक कोई चीज़ अपने मूल से नहीं मिलती, मैंने एक वीडियो में बोला था, अग्नि भी जब जलाओ, अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो अपने मूल सूर्य देव के पास मिलने की लालसा करती है।
जल अपने मूल समुद्र के पास मिलने की तरफ लालसा करके बहना शुरू कर देता है। और हम अपने मूल के पास नहीं जाएंगे क्या? हम निरंतर जल का इस्तेमाल करते हैं, अग्नि का इस्तेमाल करते हैं। अग्नि के स्वभाव को नहीं देखते कि अग्नि अपने मूल से कैसे मिलने के लिए ललायित होती है? जल अपने मूल से मिलने के लिए कैसे लालसा करता है, ललायित होता है, भागता है उस तरफ, दौड़ लगाता है। तो हम कब जानेंगे? हम ये तथ्य नहीं समझेंगे। तो हमारा मतलब यहाँ पर ये इस वीडियो को बनाने का है कि हमारे गुरु कौन है। हमारी माता गुरु है, तो माता को किसको नमन करना चाहिए? माता को भगवान कृष्ण को ही नमन करना चाहिए। जो हमारे अन्य संसारी गुरु बन के बैठे हैं, चाहे वो शैक्षणिक शरीर का ज्ञान दे रहे हैं शिक्षा के आधार पर, चाहे वो और किसी जिम से रिलेटेड हैं, कोई एजुकेशन से रिलेटेड है, या किसी और चीज़ से, जितने भी गुरु, जितने भी विभिन्न प्रकार के गुरु बने बैठे हैं, या जो अपने आप को गुरु मानते हैं, गुरु समझते हैं, तो उनको भगवान कृष्ण की शरणागति में ही रहना चाहिए। जब तक वो भगवान कृष्ण की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक वो गुरु परंपरा का पालन नहीं कर रहे, गुरु परंपरा का पालन नहीं कर रहे। तो मित्रों, जब गुरु परंपरा का पालन नहीं होता, ऐसा गुरु जो अपनी गुरु परंपरा का पालन नहीं करता, ऐसे गुरु परंपरा को त्याग के चले जाना चाहिए। उसी में हमारी भलाई है। क्यों? क्योंकि हम सब आत्मा हैं। आत्मा के मूल को पहचानना पड़ेगा। शरीर नहीं है, शरीर तो 84 लाख हैं, आत्मा एक है। आत्मा अलग अलग शरीरों में जाती है, ये हमने बार बार सुन लिया, हर एक व्यक्ति से सुनते हैं। तो ये बताइए, हमें बार बार शरीरों में जाके आनंद मिलता है? आनंद मिलता है? मुझे एक चीज़ का तथ्य बताइए, आपसे मैं पूछता हूँ कि आप अगर अपने मूल भगवान के पास नहीं जा सकते, कृष्ण के पास नहीं जा सकते, तो आप फिर से भटकने के लिए अपना रास्ता तैयार कर रहे हैं। अपना रास्ता, वो भटकाव वाला रास्ता फिर से तैयार कर रहे हैं, और आप उस रास्ते पे अवश्य जाएंगे। ऐसा भगवान ने घोषणा करी भगवद गीता में, अंतकाले चामामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो मेरा अंतकाल में स्मरण करता है तो वो मुक्त हो जाता है, और उसका शरीर वैसे ही मिल जाता है। अर्थात भगवान का स्मरण नहीं करोगे अंतकाल में, तो तुम जिसका भी स्मरण करोगे वही कलेवर आपका, वही शरीर मिल जाएगा आपको। क्या बुराई है? तो आपको तो भोगना ही है ना। आप भोगना चाहते हो तो भोगो, फिर अन्य शरीरों में भोगो। मनुष्य शरीर तो छिन जाएगा आपसे। वो तो भगवान की अहेतु की कृपा से मिलता है। मनुष्य शरीर अहेतु की कृपा से भगवान देते हैं, या हमारे कर्मों से, हमारे माता पिता के वजह से हमारा शरीर नहीं बना। हमारे माता पिता के भी मूल हैं भगवान कृष्ण। भगवान कह रहे हैं इस एक श्लोक में, मैं कई बार चर्चा करता हूँ, पिता अहम अस्य माता धाता पिता। मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, माता भी हूँ, धाय माँ। अर्थात मेरे जो अभी संसार में माता पिता दिखाई दे रहे हैं, उनका भी मूल कृष्ण है। अगर हम मूल के साथ नहीं जुड़ेंगे तो हम जुड़ेंगे किसके साथ? हमारा आधार क्या है? माता पिता तो कभी भी छिन जाएंगे। आपकी आयु बढ़ेगी, माता पिता की भी आयु बढ़ेगी। माता पिता एक दिन अपनी आयु से निकल जाएंगे, फिर आप किसके सहारे रहेंगे? इसका मतलब कोई तो फिर भी सहारा है ना आपका। वो जो आपको धड़कन देता है, वो जो आपको प्राणवायु देता है, जो आपकी पेट के अंदर जो जठराग्नि को संभाल के रखता है, वो कौन है? वो कौन है? वही तो है। तो आप उसकी तरफ नहीं जाएंगे क्या? जब उसकी तरफ नहीं जाएंगे तो जाएंगे किधर? जाएंगे किधर मित्रों? तो बात यहीं पे समाप्त करते हैं। बात यह है कि हर गुरु को अपने मूल कृष्ण की शरणागत होना चाहिए। जो गुरु अपने मूल कृष्ण की शरणागत नहीं होती, उसका ज्ञान व्यर्थ चला जाएगा और उसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। उसके शिष्य भी नरकगामी हैं, ऐसा श्रीमद् भागवतम कहती है। श्रीमद् भागवतम कहती है। तो मित्रों, आपकी भागवतम, आपका जिस शास्त्र के भी अनुसरण आप कर रहे हैं, उस शास्त्र को संकलन करने वाले व्यासदेव जी थे। व्यासदेव जी के गुरु, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्यासदेव जी के गुरु नारद जी थे। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले नारायण हैं। वही मूल कृष्ण, उन्हीं से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी और उनके पुत्र नारद जी। नारद जी के शिष्य व्यास जी, और व्यास जी ने सारा संकलन कर दिया। और आप कह रहे हो कि हमारे गुरु कुछ और हो गए। आपके गुरु भी तो कृष्ण हैं, नारायण हैं। तो फिर चर्चा करेंगे और विषय पे लेकर। हरे कृष्णा। आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। आपको मैं दिशा देने की कोशिश करता रहता हूँ, और इससे आपको लाभ भी मिलता होगा अगर आप लाभ लेना चाहेंगे तो। और तो वीडियोस बहुत आती हैं संसार में, जो पता नहीं कितनी प्रकार के भोग करने की लालसाओं की वीडियोस होती हैं। कहीं खाना बनाना सिखाया जा रहा, कहीं और भोग करना सिखाया जा रहा, कहीं कुछ करना सिखाया। तो ये लालसाएं, हमारी सब इंद्रियों की लालसाओं के लिए बहुत सारी वीडियो बन रही हैं, और आप उनको बहुत सारे सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करते हैं। लेकिन आत्मा, जो आपकी आत्मा निकल गई, तो
कितने भोजन कर लोगे और कितने वस्त्र पहन लोगे, कितने अध्ययन कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे ना। तो आत्मा के विषय में आप शेयर करें और सबको बताएं, तभी आपका कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण क्वेश्चन मार्क। हरे कृष्णा, श्री राधे।